नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मायोपिया की। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की चीज़ें काफ़ी देखने में प्रॉब्लम होती है, उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है और मेडिकल लैंग्वेज में इसे मायोपिया कहा जाता है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों में रेटिना, जो लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, इस पर एक इमेज नॉर्मली बनना चाहिए। बट मायोपिया में क्या होता है कि इमेज रेटिना में नहीं बनते हुए थोड़ा सा और सामने को बनती है, जिससे डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देते हैं, वो क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों में कभी कभी बच्चे जब नोटबुक में कुछ लिखते हैं या देखते हैं तो वो क्लियर देख पाते हैं, क्लियर लिख पाते हैं, लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ से देखते हैं, ब्लैक बोर्ड को देखते हैं दूर से, तो वो ठीक से ना देख भी नहीं पाते। उनकी एक आंखों में ऐसा इरिटेशन सा फील होता है उन्हें, और एक सिकुड़न सी फील होती है। आंखें बंद करके ऐसे बिल्कुल बारीक सी आंखों से वो प्रेशर बनाकर देखते हैं, तो इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती है। नोटबुक में तो वो क्लियर देख लेते हैं। तो ऐसे में आपको समय पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे में समय पर नहीं दिखाते हैं तो आपका चश्मे का नंबर बढ़ भी सकता है, नंबर जो आता है वो बढ़ भी सकता है। तो इसलिए समय पर आप डॉक्टर को दिखाएं। इसमें निकट दृष्टि दोष में यही होता है कि क्लियर इमेज दिखाई नहीं देती है, दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, आँखों में इरिटेशन होता है, आँखों से पानी आता है, सर दर्द होता है, दोनों तरफ की कनपटियों में दर्द होता है, और फोरहेड का जो हिस्सा है वो काफ़ी दर्द देता है, परेशानी होती है, और लगातार किसी किसी को आँखों से पानी बहता रहता है, और सर दर्द होने के साथ भारीपन सा होता है सिर में। तो ये सिम्टम्स कुछ है जो इसके हैं मायोपिया के। तो आप इसको देर ना करते हुए, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हों तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करें जिससे आपको परेशानी ना उठानी पड़े। और अगर आप समय पर इसका इलाज करा लेते हैं तो नंबर काफ़ी बढ़ता भी नहीं है। और मैं आपको एक होम्योपैथ की मेडिसिन बता रही हूँ, और उसी का एक ड्रॉप भी बता रही हूँ बनाने का तरीका, जिसको आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपको इसमें आराम मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो आपका एक बार नंबर बढ़ जाता है तो उससे चश्मा उतार दे आपका। ऐसा कोई भी आपको दवाई नहीं है जिससे आपको यूज़ करे और आपका चश्मे उतर जाए। हाँ, ये हो सकता है कि चश्मे का जो नंबर है वो आपका कम हो सकता है, और जो आप इसके सिम्टम्स से अभी परेशान हैं वो सिम्टम्स आपके काफ़ी कम हो सकते हैं मेडिसिन लेकर के। सबसे पहले आप कुछ टिप्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, वो आप ध्यान रखिए कि ऐसी प्रॉब्लम ही ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अंधेरे में कभी भी पढ़ाई ना करें, कुछ पढ़ने का कोशिश ना करें, और जितने भी गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश कीजिए, और कम रोशनी में आप किसी भी चीज़ को ना करें। कम रोशनी में अगर आप पढ़ेंगे या किस तरीके से आँखों पर प्रेशर डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। और आँखों का टेस्ट आप ज़रूर समय समय पर कराएं। अगर आपको या आपके बच्चे को परेशानी हो रही हो तो आप समय पर टेस्ट करवाएं। आईसाइट्स का प्रॉब्लम अगर जैसे होता है तो आप ध्यान रखें, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि पेरेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम होती है तो बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी गई है। और अपनी डाइट को सही डाइट ले, सही डाइट अगर आप लेंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रुक सकती है। तो डाइट का आप बहुत ध्यान रखें, और कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें। आँखों की जो एक्सरसाइज है उसको करते रहें। इसके लिए अब मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ जिसका नाम है फाइटोस्टिग्मा। फाइटोस्टिग्मा क्यू आपको लेना है 5 बूंद। इसका ड्रॉप मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ कि फाइटोस्टिग्मा क्यू लीजिए, उसको केवल आप 5 बूंद लीजिए। एक खाली शीशी में 5 बूंद डाल लीजिए, और उसमें 30 ml डिस्टिल वाटर यूज़ कीजिए। 30 ml डिस्टिल वाटर डालिए और उसको काफ़ी अच्छे से हिला करके
इस्तेमाल आप कर सकते हैं 2-2 बूंद दिन में 3 बार आँखों में डालने के लिए। और इसके बाद में एक फास्फोरस करके दवाई होती है होम्योपैथ की, फास्फोरस 30, जिसका इस्तेमाल आप ओरली कर सकते हैं। उसको 2-2 बूंद लीजिए पीने के लिए दिन में 3 बार। तो ये दोनों दवाइयाँ आप इस्तेमाल कीजिए। फाइटोस्टिग्मा एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें आँखों का जो निकट दृष्टि दोष है उसके साथ में दूर दृष्टि दोष भी अगर जिसको होता है, या रतौंधी जैसी बीमारी होती है, या और भी कोई आँखों का प्रॉब्लम होता है, आँखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो इस मेडिसिन से काफ़ी हद तक ठीक होती देखी गई है। तो ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है होम्योपैथ में आँखों के लिए, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ये चश्मे का नंबर ख़त्म नहीं कर सकती है कोई भी मेडिसिन। हाँ, चश्मे का जो आपका नंबर है वो उसको कम ज़रूर कर सकती है, और जो आपके सिम्टम्स है इससे रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम दे रहे हैं वो सिम्टम्स को ख़त्म कर सकती है। तो आप इसका इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, या कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।